4 उन्होंने सीधा चार्ज कर दिया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। जी हाँ, सीधा रश यहाँ पे आया है, बट एस पावर अपने नेट के साथ वो पावर दिखाई कुछ क्षणों के लिए, बट सीधा उनको ट्रेड किया गया। इवन जोनाथन वो भी यहाँ पे डाउन। ये डेस्परेशन की स्थिति है, आप यहाँ पे कमबैक करने के लिए उतरे हैं और 2 प्लेयर्स ऐसे आप गवा नहीं सकते। बट अब पंक और एडमिनो के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी, यहाँ से बच के निकलना भी एक चैलेंज रहेगा। मिस्टीरियस 4 एक ऐसी मिस्ट्री उन्होंने पैदा करी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, जहां पे वो एक्सट्रीम स्थिति में प्लेयर्स फंसे। बट अब तक हर बार एडमिनो ने अपनी टीम को बचाया है, हर बार वो फ्रैग्स निकाले हैं। क्या इस बार पॉसिबल है? क्या पंक स्टेप अप करेंगे? क्या वो फॉर्म में आएंगे? ये आपका सबसे बड़ा सवाल। जैसे हमने 2OP के ऊपर चार्ज करते हुए देखा था टीम इनसेन को, लग तो रहा है कि थर्ड पार्टी का बहुत जल्दी इस्तेमाल वो टीम करते हुए एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। पर एडमिनो एक बढ़िया ग्रेनेड, स्नोजॉट वो यहाँ पर डाउन हुए, स्केच उनकी एचपी थोड़ी सी डाउन है, पर पंका एक और ग्रेनेड, जैक्स वहां पर डाउन हुए, स्केच वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, एडमिनो उनका अंदर ग्रेनेड गया, स्केच वो वहां पर डाउन हुए। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भले उन्होंने 2 खिलाड़ी गवाए पर 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। पर अब बारी आती है टीम इनसेन की। क्या टीम इनसेन सीधा रश करने के लिए आ रही है? बिकॉज वो तो अभी के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं, पीछे से शॉकवेव भी आने वाली है। पंक और एडमिनो, एक कप्तान और दूसरा उनका सेनापति, कमाल का प्रदर्शन अभी तक किया और सिर्फ लीड से खत्म किया। राइजिंग इन्फर्नो, मुझे लगता तो नहीं है कि वहां से वो खिलाड़ी को देख नहीं सकते, पर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और लर्न फ्रॉम पास्ट एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। एडमिनो उस ग्रेनेड के साथ पर यश उन्होंने पहले देखा वहां पर एडमिनो को आते हुए, और वो ग्रेनेड दागा, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। पर पंक 7 ग्रेनेड है इस खिलाड़ी के पास। जी हाँ, और वो क्षमता भी कि वो यहाँ से प्लेयर्स को नॉक कर पाए, बट इनसेन को फायदा मिल सकता है अगर यहाँ पे कोई भी प्लेयर नॉक होता है। इनसेन की थर्ड पार्टी आनी वो इमिनेंट है, और वो हुआ, वो पहला नॉक आया। पंक शानदार नेट, हनी वहां पे डाउन। नीचे प्लेयर की पोजीशन भी पूरी तरह से पता है, ये नेट जा सकता है करीब, बट हनी वो अभी भी नॉक है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। बट यश कितनी तेजी से वो पीछे है, बट इस समय पे जब नेट्स आपके ऊपर आ रहे हैं आप रिवाइव नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी गलती। बट पंक गलती वो नहीं करेंगे, नेट्स के साथ ही अभी तक ये 6 फ्रैग्स आए हैं मेजी। जी हाँ, और स्मोक किया जा रहा है एडमिनो के लिए कि भाई आप गाड़ी लाइए, अंदर पार्क करिए, और जो सर्वाइवल गेम है आप उस पर फोकस करना चाहिए यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पर वहीं पर टीम इनसेन, उन्होंने भी देखा है सामने खिलाड़ियों को एलिमिनेट होते हुए, तो उनको भी पता है कि एलएफपी गई और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी बारी आने वाली। आधी सामने की साइड पर एक ग्रेनेड डाला, स्मोक डाला, और क्या ये टीम रश करने के लिए तैयार है? स्मोक को अच्छे तरीके से डाला गया और शॉकवेव वो भी इंतजार में, और गॉड जो आगे गए थे उनको डैमेज बहुत पड़ गया। पर ट्रॉय द मिलियन वर्सेस टीम 8-बिट उनकी फाइट हो रही है। पर पंक को आप देखिए कि क्या बढ़िया उनका ग्रेनेड का गेम चलता हुआ, गॉड्स वहां पर डाउन किए गए, पर अब पंक के पास वो एक आखिरी ग्रेनेड। नेट्स का इस्तेमाल तो अभी तक कमाल किया है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने, वो एक्सट्रीम किया है, बट आदि की पोजीशन भी थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे नजर आती हुई। रिवाइवल भी गॉड्स के ऊपर मिल ही जाएगा, बट एडमिनो क्या अब आगे बढ़ा जाएगा? जोन वहां पे इनसेन के पास है, जोन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास नहीं, तो आगे आने के अलावा कोई चारा भी नहीं यहाँ पे। बट मैं पीछे से शॉकवेव को देख रहा हूँ, कभी भी वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, और वो स्लामन यहाँ पे इन दोनों टीम्स पे भारी पड़ सकता है। देखिए, अगर वो सीधा इनसेन के ऊपर आए ना तो फायदा गॉडलाइक का हो जरूर सकता है, क्योंकि इनसेन के ऊपर आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि इनसेन का एरिया जोन के अंदर है और गॉडलाइक का एरिया जोन के बाहर है। तो शॉकवेव वो जरूर चाहेंगे कि सीधा जोन के अंदर स्लैम किया जाए, क्योंकि एसबी अब जोन के बाहर है, शॉकवेव वो भी जोन के बाहर, वोल्केनो रेंगते हुए वो खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच गए। जी हाँ, बट आपने कहा था कि यहाँ पे रश आने की संभावना बहुत है, वो रश आया भी। एडमिनो वहां पे डाउन है, पंक इस लास्ट पर स्टैंडिंग, और अभी तक पंक ने कमाल किया है। बट क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके जाएंगे? क्या वो अपनी टीम को टॉप 8 में लेके आएंगे? क्योंकि सामने प्लेयर्स नॉक पड़े हैं, एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकालने का मौका है, बट पंक के पास अब वो नेट्स बचे नहीं। और टीम इनसेन को तो देखिए कितनी तेजी से वो टीम भी आगे आती हुई। पंक स्मोक करके सर्वाइव करना चाहते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट के पास मौका नहीं यहाँ पे अपने प्लेयर्स को हील करने का, और लीजिए इनसेन वो फ्रैग्स उन्होंने चुराया है वहां पे। बट पंक रीलोड करते आदि को उन्होंने स्पॉट तो किया, शॉट भी दिया, थे माफ कीजिए वहां पे, बट ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट BO7S दूर दराज इलाके से स्प्रे आया, इनसेन की मुश्किलें बढ़ाई, और वो तो बहुत दूर है टीम। पर वो तो हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी थे ना जिन्होंने शॉकवेव को वहां पर फिनिश किया है। वो सारे फिनिशेस हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी लेकर चले गए, और उनके पास वो जो वॉच टावर का कवर था उसका फायदा बढ़िया तरीके से उठाया। पर पंक के करीब वो बहुत ज्यादा ग्रेनेड आया, पर पंक अभी भी आपको बचते हुए दिखाई देंगे, बूस्टर्स है उनके पास, पर शायद ये गॉड्स का ग्रेनेड पंक के लिए पर्याप्त होगा। करीबी वो मामला, पर एक बार फिर से वो प्लेयर वहां पर बच गया है। गॉड्स का ये आखिरी ग्रेनेड, पंक क्या वो सही समय पे फोर्थ रेड लगने वाला है? जवाब रहेगा नहीं, पंक वो डाउन हुए, पर प्लेसमेंट पॉइंट के साथ वो फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को मिल चुके हैं। 8 पॉइंट्स पहले मुकाबले में, और हम बात कर रहे थे कि 4 मैचेस में 50 चाहिए। चलिए एवरेज से थोड़ा कम है, बट ठीक है, अच्छी शुरुआत है, मोमेंटम देगा, पंक को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस प्रदर्शन के। केवल उनके पास आज के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, 0 वो लेके गए पहले मुकाबले से, और इस मैच में कम से कम एवरेज तो बनानी पड़ेगी। बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो सेंटर जाने के चक्कर में रेकनिंग का शिकार बन सकते हैं। पंक डाउन है,
कवर देना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स को। और डियोनिसिस थे वो जिन्होंने नॉक निकाला है, और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो गॉड प्लेस के जस्टिन लेकर के गए, बट अभी के लिए 4 मेरिकल के अगेंस्ट वो फाइट जहां पे मोड़ दिया। खैर उनके पास तो पूरा इलाका, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे टीम सोल। एडमिन उन्होंने एक नॉक जरूर निकाला, बट लेजिट अभी के लिए देखता है कि वो यहाँ पे क्या वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। गॉब्लिन भी वहां पे डाउन है, मौका पूरा यहाँ पे बनता है, बट एडमिनो इस लास्ट पर स्टैंडिंग पीछे से स्प्रे आया, रेकनिंग की थर्ड पार्टी जियोनेसिस, एक और कनेक्शन, और वो कनेक्शन बना वहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। उनका अंत हुआ वो भी 0 अंकों के साथ, और उन्होंने तो ज्यादा समय लगाया। एक खिलाड़ी क्या बढ़िया तरीके से अपनी टीम के लिए जो एडवांटेजेस है वो निकालता हुआ नजर आ रहा है। आप डिजी को देखिए, आप वहां पे हमने को देखा, बट डस्टी वो अभी के लिए डाउन होते हुए आपको जरूर नजर आ सकते हैं। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, अपने आप को हील करने की आवश्यकता पड़ेगी और वो हील कर नहीं पाएंगे। डस्टी वहां पे डाउन जरूर हुए, इसी बीच जॉनसन उन्होंने भी एक नॉक निकाला, बट ओपन एरिया से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो प्लेयर्स है वो आपको आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पावर डाउन, पंक डाउन, अभी तक मात्र एक फिनिश आए, और अलीबाबा रेडर्स वो मुश्किलें उनकी बढ़ा सकते हैं। जॉनसन उनका भी नॉक यहाँ पे आता हुआ नजर आया, पीछे से वो टीम वॉल्केनो है जिनका आगमन आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार फिर से एडमिनो वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, रिवाइवल का तो कोई मौका बनता नहीं है, और इसी के साथ वो जो उम्मीदें हैं कमबैक की वो भी पूरी तरीके से फेड होती हुई। मुश्किल होगा अब यहाँ से एडमिनो के लिए भी आगे बढ़ पाना। सर्कल के बाहर है, अलीबाबा रेडर इनके सामने, अगर उनसे बच के आगे निकल भी जाए तो और भी कुछ टीम्स है जो उन्हें गेट कीप करके जा सकते हैं। जॉनसन उनका भी वो अर्ली एग्जिट अब उनकी तरफ से देख पाते हैं। जी हाँ, और आप कह सकते हैं कि अभी के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे जा चुका है, बट एडमिनो वो अपनी टीम के लिए कुछ खास करके जा नहीं पाए। मात्र 1 अंक के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका भी समापन, और वो जो खराब गेम प्ले की, खराब मैचेस की स्ट्रीक है वो आपको आगे बढ़ती हुई नजर आई। साइड पर वहां से ग्रेनेड करने की कोशिश करते हैं तो चारों दिशाओं से उनके ऊपर वो शॉट्स आने वाले हैं, क्योंकि 16 की 16 टीम और 64 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। और आप सोचिए कि सारी टीम सर्कल के अंदर है, ये तीसरा फेज है, इतना छोटा जोन हो चुका है, पर 64 खिलाड़ी इस जोन के अंदर, और बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो अभी भी खाली हैं। पर 25 सेकंड का समय, इसके बाद देखेंगे चौथा फेज। देखना ये कि क्या ये रोजॉक जाने वाला है या फिर स्कूल अपार्टमेंट के साइड पे। बीजीएमआई कंपटीशन एट इट्स पीक, डेस्परेशन एट इट्स पीक, और अभी जब हम सर्कल देखेंगे तो हम समझ भी पाएंगे कि ये बातें हम क्यों कर रहे हैं। एक भी फिनिश अभी तक नहीं आया है, और सारे ही जो प्लेयर्स हैं, सारी जो टीम्स हैं, बस वो अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको सीधा स्लैम करने की जरूरत है रोजॉक के अंदर, क्योंकि वो इस तरीके से ओपन में तो नहीं रह सकते। पर पंक उन्होंने सेंसे को डाउन कर दिया, सामने खिलाड़ी डाउन है, पर रेस गोल यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के बीच में वो खिलाड़ी फंसने वाला है। जॉनसन उन्होंने फियर्स को यहाँ पर डाउन किया, पर वो जो एके ओपी थे उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट कर दिया। निंजू डाउन हो गए, मोक्ष वहां पर डाउन हो गए, हेदबा हाइड्रास अब एक मात्र खिलाड़ी सर्विस के साथ, और मुश्किल उनकी ये जो कंपाउंड है ना वो जोन के बाहर है, और 4 मेरिकल वो जोन के अंदर मौजूद है। पर इसी बीच विज़गॉर्ड उन्होंने जॉनसन को डाउन किया, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। डस्टी उनको रिवाइव तो किया गया, पर प्ले जोन का डैमेज उनको भी पड़ा है। अब यहां से वो रिवाइवल असंभव होने वाला है, क्योंकि जो 5वां फेज है वो आ चुका है, घोष फेज। वो के लिए मुश्किलें वो बढ़ाई गई, पर ड्रैगन इसी बीच वो डाउन किए गए गॉब्लिन के द्वारा। पर पावर उन्होंने वोल्केनो के साइको को देख लिया, और वो मान्य थे जो वो फिनिश लेकर गए, पर गॉड फायर उन्हें भी डाउन कर दिया। डोरोकी वो पीछे से हमला करते हैं, 4 मेरिकल दिक्कतें बढ़ने वाले हैं। पोको वो हेडशॉट बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, एक और बुलेट का कनेक्शन होता पोको, वो वहां पर डाउन होते। पर डिजी एक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, वो भी जोन के बाहर, ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाए। BO7S उनका एलिमिनेशन, और आप देखिए पंक को लेनी पड़ेगी। पंक वो सबसे आगे, और डैमेज उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है, एचपी उनकी और कम, और सामने है टीम सोल, वो ओल्डेस्ट राइवलरी जिसकी हम बात करते हो। टीम सोल तो अभी भी एक स्प्लिट में आपको देखने को मिल रहे हैं। गॉब्लिन वो बिल्कुल पीछे की तरफ मौजूद है, एक खिलाड़ी वो अपना गवा भी चुके हैं, और ऐसे में देखना यह है कि क्या वो कमी मानिया की उनको खलने वाली, और लेजिट वो ग्रेनेड के साथ पूरी तरीके से तैयार। जी हाँ, पर इन सबके बीच में और भी जो फाइट्स है वो चलती हुई। लेजिट का वो एक बढ़िया ग्रेनेड, पावर वो डाउन हुए, और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो यहाँ पर फंस के रह चुके हैं। लेजिट के पास एक आखिरी ग्रेनेड वहां पर बचने वाला है, पावर उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉब्लिन वहां पर वो फिनिश कंफर्म करते हुए आपको दिखाई दिए, पर नकुल क्या वो बैकअप के लिए बुलाए गए, पर पंक उनका भी सामने से जाता हुआ एक ग्रेनेड, और लेजिट सही निर्णय कि वहां से वो प्लेयर निकल चुका है। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो चार्ज करने के लिए तैयार है, उनको भी पता है कि ये फाइट अब हर हाल में उन्हें कंप्लीट करनी है। और टीम सोल को आप देखिए, उनको पता है कि गॉब्लिन जहां पे मौजूद है वो एरिया ऑलरेडी सर्कल के अंदर रहने वाला है, और ऐसे में कोई जरूरत नहीं है वहां पे वो फाइट लेने की। वो पीछे जाने का डिसीजन वो बा कमाल साबित हुआ टीम सोल के लिए। पर इन सबके बीच में टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, अब उनको भी सर्कल का वो जो हिस्सा है वो मिल चुका है। पर यहां फ्रंट लाइन कमांडर का रोल, एक ग्रेनेड उन्होंने आगे थ्रो जरूर किया है, वो पलटवार भी होता हुआ, पर देखता है कि वो ओपनिंग नॉक कौन निकालेगा। वही दूसरी तरफ एके ओपी वो गॉड्स ओमन की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, पर इस हिल की बैटल का किंग कौन होगा वो अभी भी देखना बाकी। और जैक्स इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं, पर लेजिट वो आगे बढ़े, उन्होंने बैड ओपी को वहां पर डाउन कर दिया। पर क्या वो फिनिश उनको मिला है? 2OP ऑफिशियल उनका एलिमिनेशन हुआ। बैड ओपी जी नहीं, उनका फिनिश उनको नहीं मिला, वो एके ओपी थे जो फिनिश वहां से लेकर गए। पर पंक क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने स्मोक्स का इस्तेमाल किया है, वो आगे पहुंच गए, और इसका अंदाजा
अंदाजा टीम सोल को बिल्कुल भी नहीं है। पंक वहां पर फंस सकते हैं। एक और ग्रेनेड आया और डैमेज वहां पर पंक को दिया गया, पर लेजेंड क्या एक और ग्रेनेड वहां पर वो दागने वाले? जी हाँ, वो दागने वाले। पंक का मोलोटॉव वो लेजेंड को डाउन करने वाला है। गॉब्लिन उनको रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली। टीम सोल वो जोन के बाहर फंसे हुए। नकुल का एक ग्रेनेड पंक के बहुत ज्यादा करीब जा सकता है और पंक वो हुए डाउन। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एडमिनो वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, जॉनथन को उन्होंने रिवाइव कर दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने अभी तक एक भी फिनिश नहीं निकाला है। जॉनथन वो एक बार फिर से डाउन होते हुए नजर आए और एक बार फिर से एडमिनो वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। टीम सोल वो रश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। एक नॉक जरूर निकाला वहां पे एडमिनो ने, पर पीछे एक और प्लेयर मौजूद और वो क्या रिफ्लेक्स था एडमिनो का। उन्होंने वो लेजेंड को भी डाउन किया और अब पीछे नकुल वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। अपने आप को हील करना पड़ेगा, पर फर्स्ट एड वो तो मौजूद है ही नहीं एडमिनो के पास। और आप देखिए अभी के लिए टीम सोल मुश्किलें उनकी भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, बट इन सब के बीच में टीम और रैंगुटैन उन्होंने निकाल लिए 7 टोटल फिनिशेस। जहां पर वो 4 मिरेकल के ड्रैगन थे जिन्होंने लेजेंड को डाउन किया था। एडमिनो को भले वो फ्लैग मिला है, पर नकुल वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ खिलाड़ी राइजिंग इन्फोर्नो उनके लिए है, पर ये नहीं खराब करना इस बार। उनके पास जोन का बढ़िया एडवांटेज है। 10 फिनिशेस वो टीम निकाल चुकी है और रैंगुटैन हर हाल में उन्हें वो चिकन डिनर निकालना होगा। पर नकुल क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने फुटस्टेप्स का इस्तेमाल किया, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नकुल वर्सेस एडमिनो की ये बैटल, जहां पर एडमिनो उनके पास वो 5 ग्रेनेड है, डैमेज देने की कोशिश करी गई और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर नकुल वो यहां से कुछ नहीं कर पाएंगे। एडमिनो उनके पास जाता हुआ तीसरा फ्रैग, पर टीम सोल 10 टोटल पॉइंट के साथ इस मुकाबले से बाहर। और आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली बेहतर मुकाबला जो यहाँ पे टीम सोल का जाता हुआ नजर आए। एडमिनो अभी भी वो सोलो सर्वाइवर आपको देखने को मिल रहे हैं, पर अभी भी बहुत लंबा फासला तय करना है। 4 मिरेकल कमाल के वो शॉट्स और एक और फिनिश कंफर्मेशन जो उसके पास आया। पोको उनके पास 4 टोटल आ चुके हैं, पर मैं बस ये सोच रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को